काम करने लगता है और कहता है नामुमकिन है तो मुमकिन बनाना पड़ेगा। जाओ और जाकर हमारी टीम से कहो लीक हुई प्रोटेक्शन के बारे में हम बाद में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। हमें तुरंत ही नया इन प्रोजेक्शन तैयार करना होगा असिस्टेंट। लेकिन सर स्वयं अपने लैपटॉप से नज़र हटाते हुए अपने असिस्टेंट को देखता है और ऑर्डर देते हुए कहता है मैंने जितना बोला है उतना करो और जाकर पूरी टीम को यहाँ बुला लाओ। हमें नया प्रोटेक्शन तैयार करना है। असिस्टेंट कुछ नहीं कहता और बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तानी पूर्वी के घर थी। दोनों चुपचाप उदासी बैठी हुई थी। दोनों के हाथों में राखियाँ थी जिसे दोनों ही एक टक देखे जा रही थी। तानी की आंखों के काने के आंसू की बूंदें गिरती है और तानी भरी आवाज़ से कहती है क्या भाई मुझे अभी माफ़ नहीं करेगा? बस एक बार मुझे इसकी माफ़ी मिल जाए। मुझे इससे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे भाई वापस चाहिए। पूर्वी आंसू भरी आवाज़ से आखिर कब तक भाई मुझे नाराज़ रहेंगे? न जाने कब वो दिन वापस आएगा जब हमें हमारे भाई वापस मिलेंगे। दोनों ही एक दूसरे से अपने आंसू छिपाने की कोशिश में लगे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनमें से किसी का भी रोना सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। पूर्वी अब चुपके से अपने आंसू पोंछती है और तानी के कच्छ में हाथ रखते हुए कहती है मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लानी ही। पूर्वी जैसे ही वहाँ से जाती है तानी के कब से रुके आंसू अब बहना शुरू हो गए थे। तानी अपने हाथ में रखे राखी को अपने सीने से लगा कर रोती हुई कहती है आई एम सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको हर्ट हो, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी डोर बेल बजती है और पूर्वी किचन से आवाज़ लगाती है तानी देख तो जरा कौन है। तानी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और दरवाज़ा ओपन करने चली जाती है। दरवाजे खोलने ही तानी की आंखें हैरान से बड़ी हो जाती हैं। सामने अथर्व खड़ा था। अथर्व को हैरानी से देखती हुई तानी भाई आप यहाँ? तानी अभी भी दरवाजे पर खड़ी हुई अथर्व को हैरानी से देख रही थी। अथर्व गंभीर भाव से मैं अंदर आ सकता हूँ? तानी हड़बड़ाकर दरवाजे से हटती हुई हाँ अंदर आइए। अथर्व घर के अंदर आता है और इधर उधर देखने लगता है। अथर्व गंभीर भाव से पूछता है पूर्वी कहाँ है? तानी अभी भी हैरानी से अथर्व को देख रही थी। अथर्व की बात सुन तानी हड़बड़ाकर जवाब देती है कि किचन में। अथर्व बस तानी की तरफ मुड़ता है और उसे कुछ देते हुए कहता है ये पूर्वी को दे देना, अंकल आंटी ने इसमें के लिए दिल्ली से कुछ उनके लिए भेजा है। तानी हाँ में अपना सिर हिलाती है और चुपचाप अथर्व से वो बैग वापस ले लेती है। बैग देने के बाद भाई अथर्व बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाते हैं। तानी जाते हुए अथर्व को मुड़कर भी नहीं देखती क्योंकि उसे मालूम था कि अपने भाई का रूपपन उसके बर्दाश्त से बाहर है। तानी अब धीरे धीरे कदमों से सोफे पे पास आती है लेकिन तानी सोफे पे ना बैठकर ज़मीन पर बैठ जाती है। तानी अपना सिर सोफे पे रखती है, अपने हाथ से अपने फेस को ढकते हुए विलख
कर रोने लगती है। तानी रोते हुए आई एम सॉरी भाई, आई एम वेरी रियली सॉरी, प्लीज़ एक बार अपनी बहन को माफ़ कर दीजिए, मुझसे आपकी ये नाराज़गी सहन नहीं होती है, प्लीज़ भाई। तानी शीश किए लेती हुई ही आगे कहती है, मुझे मालूम है कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं आपकी सज़ा भी भुगत चुकी हूँ। आप सबसे दूर रहकर अब आप लोगों के बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी है भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी। तानी वैसे ही अपना फेस छिपाए बेहस बेहस रोए जा रही थी, तभी उसके सिर पर किसी का हाथ महसूस होता है। किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही तानी बिना उधर देखे ही अपना आंसू जल्दी जल्दी से छिपाती है और अपना सिर ऊपर उठाकर कुछ कहते ही वाली होती है, लेकिन तानी के शब्द अब उसके गले ही में ही अटक गए थे। उसकी आंखों में आंसू बिना रुके बस बहे जा रहे थे। सामने में अथर जो आंखों के आंसू लिए तानी को देख रहा था। तानी अब बिना कुछ सोचे समझे ही अथर को हक कर लेती है। अथर भाई भी तानी को वापस हक करता है। तानी अथर को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं अथर आंखों के आंसू लिए तानी के सिर पर सहलाते जा रहा था। तानी सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। अथर्व से कहती है, भाई भाई प्लीज़ मुझे नाराज़ मत कीजिए, मैं नहीं रहा आपके बिना, आप दुनिया में मेरे। आई एम सॉरी भाई, रियली वेरी सॉरी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक बार। आपकी तानी फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ़ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अथर्व की भी आंखों में आंसू अभी थमने का नाम नहीं ले रहा थे। अथर्व थाने के सिर को सहलाती हुई तानी को कंसोल करते हुए उससे कहता है, डोंट केयर लिटिल प्रिंसेस, आई एम हर्ट। तानी सिसकियाँ लेती हुई, मुझे पता है कि मैंने आपसे बहुत बार झूठे प्रोमिसेस की है, मैंने कई बार आपसे झूठ बोला है और आपने बस जानते हुए भी मुझे माफ़ भरोसा नहीं है भाई। अथर्व अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहता है, नहीं। अथर्व की बात सुन तानी और जोर जोर से रोने लगती है। अथर्व अपनी हाथ से अपने कान बंद करते हुए कहता है, ओके ओके, मुझे भरोसा है तेरी बात पे, अब चुप हो जा मेरी माँ। अथर्व की बात सुनते ही तानी का रोना एक पल में ही शांत हो गया। तानी अब बड़े आस से अथर्व की तरफ देखती हुई कहती है, आप सच में मुझे से नाराज नहीं हैं ना भाई। अथर्व तानी के पास आती है और अपने हाथों से तानी के आंसू पोंछते हुए उसे कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं अपनी लिटिल प्रेजेंस द्वारा ज़्यादा देर नाराज रह सकता हूँ? इतना सुनते ही तानी अथर्व को फिर से हक कर लेती है और रोती हुई उसे कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया भाई, बहुत ज़्यादा। अथर्व के आंखों में भी हल्के हल्के आंसू के साथ तानी के सिर को सहलाती है, मैंने भी। अथर्व अब तानी को छोड़ते हुए अब बस भी कर, तानी मुझे पता है ना, अब तू भी रोती है, तेरे आँख से ज़्यादा तेरे नाक से पानी निकलता है। तानी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और तानी अथर्व के जुबान पर हल्की हाथ से मारते हुए उससे कहता है, आज भी
है तो आपको याद क्या मैंने आपको अभी बोला कि आप रोते हुए छोटे हुप्पू के जैसे लगते हैं। अथर्व बस हक ब्रेक करते हुए मुंह बनाकर हाँ हाँ बस ठीक है। ये बात दूसरी झांसी की रानी कहा है। तानी किचन की तरफ इशारा करती है। अथर्व बस तानी के आंसू को फिर से पोंछते हुए जा जल्दी से अपना मुंह धोकर आकर कर और पूर्वी को भी बुला। तानी हैरानी से पूछती है क्या भाई क्या जाना है क्या? अथर्व तानी के सिर पर हल्के हाथ से मारते हुए बुद्धू राखी नहीं बांधेगी क्या? तानी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तानी के जाते ही अथर्व मन में सोचते हुए मेरे मुझसे वादा है तानी, तेरा भाई अब हर बार तेरे साथ देगा, हमेशा तेरे लिए खड़ा रहेगा, तेरी और तेरी खुशियों के बीच किसी को नहीं आने देगा। प्रोमिस यू माई लिटिल प्रेजेंस। कुछ ही देर में तानी और पूर्वी अथर्व को राखी बांधने रहे होते हैं। राखी बांधने के बाद हमेशा ही तरह अब तानी और पूर्वी की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी कि किसकी राखी ज़्यादा सुंदर है। उनकी लड़ाई देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़ाई में ही उनकी दुनिया टिकी हो। अथर्व उन दोनों को लड़ते हुए देखता है और डिसबिलीव से अपना सिर हिलाता है और कहता है फिर दोनों की लड़ाई देखकर लग रहा है तुम दोनों को राखी का गिफ्ट नहीं चाहिए ना। अथर्व अपना एक आवरी को उठा ऊपर चढ़ा कर कहता है। अथर्व से गिफ्ट की बात सुन कर ही दोनों की लड़ाई रुक जाती है। अब दोनों बड़ी मासूमियत से अथर्व को देख रहे थे जैसे दुनिया के सबसे इनोसेंट इंसान यही दोनों। अथर्व अब उन दोनों को कुछ बैग्स देता है लेकिन तानी और पूर्वी इतने सारे बैग देखकर हैरान थे। दोनों एक नज़र हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए फिर बैग को देखते हैं जिसमें ढेर सारे गिफ्ट्स थे। तानी हैरान से कन्फ्यूजन से अथर्व से पूछती है भाई इतने सारे बैग्स और इतने सारे गिफ्ट ऐसा क्यों? अथर्व उन दोनों की तरफ एक एक नज़र देखता है और गहरी सांस लेते हैं और कहता है ये उन पिछले राखियों के गिफ्ट हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे लेकिन तुम्हारा ये हक मैं तुम दोनों तक नहीं पहुंचा पाया था। अथर्व की बात सुन तानी और पूर्वी दोनों की आंखों में आंसू झलकना शुरू हो गए थे। तानी और पूर्वी दोनों ही अब अथर्व को हक कर लेती हैं। वहीं अथर्व भी अपने आंसू कंट्रोल करते हुए उनसे कहता है तुम दोनों के रोते ही तो लग रहा है कि तुम दोनों को गिफ्ट नहीं चाहिए। तानी हक ब्रेक करती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है मुझे मेरा भाई वापस मिल गया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अथर्व भी एक प्यारे स्माइल के साथ तानी के सिर पर हाथ रखता है। अथर्व अब अपनी वॉच में टाइम चेक करता है और अपना सिर पकड़ते हुए कहता है ओह माय गॉड लेट हो गया। मैं तो तानी और पूर्वी हैरान से एक दूसरे को देखते हुए फिर अथर्व को जो अभी हड़बड़ाकर वहाँ से निकलने लगता है। तानी हैरानी और कन्फ्यूजन से पूछती है कहाँ जाने के लिए लेट हो गए भाई? अथर्व वहाँ से निकलते ही तानी से कहता है घर के लिए लेट हो गया, भूल गया तुम दोनों वहाँ एक और साझी की रानी
मेरे वेट कर रही होंगी। वहीं तानी और पूर्वी समझ जाते हैं कि काया का गुस्सा अब 7वें आसमान पे होगा। क्या क्योंकि काया को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन तभी जाते जाते अथर्व रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, वैसे तुम्हारी कंपनी का थीम और प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद। अब अथर्व वहाँ से निकल जाता है। वहीं तानी अभी भी कन्फ्यूजन थी कि आखिर अथर्व ने उससे क्या कहा। तानी खोई हुई अथर्व की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी पूर्वी उसके कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है, तू अब कहाँ खो गई? चल हमारे गिफ्ट देखते हैं। तानी पूर्वी की तरफ देखती है और कन्फ्यूजन से उससे कहती है, भाई ने अभी क्या कहा? भाई किस प्रेजेंटेंस की बात कर रहे थे? पूर्वी भी हैरान थी। हाँ यार, जहाँ तक मुझे पता है तेरी कंपनी ने अभी एक कंपनी के साथ डील की है। भाई किस नई प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे? दोनों को हैरान और परेशान से देखती है। फिर पूर्वी अपना चुटकी बजाती है और कहती है, अरे तेरी कंपनी के साइड से हमें मालूम हो जाएगा कि भाई किस थीम और प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। तानी को भी पूर्वी की बात सही लगता है। दोनों रायजादा इंडस्ट्रीज की तरफ साइट में जाकर देखते हैं तो थीम और प्रोटेक्शन देख के हैरान रह जाते हैं। पूर्वी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन तानी की बाड़ी तो मानो सुनी हो गई थी। उसके पैरों तले ही जमीन ही खिसक चुकी थी। तानी बिना पल के झपकाए बस एकटक उस प्रेजेंटेशन को देख रही थी। पूर्वी एक्साइटेड होकर तानी को साइड हक कर और कहती है, वाह तानी, तेरी कंपनी ने तो क्या थीम और प्रोडक्शन तैयार की है। इसलिए कबीर को सबसे अच्छे बिजनेसमैन में गिना जाता है। देख लेना, इस बार भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हारी ही कंपनी को मिलेगा। पूर्वी ये सब बहुत एक्साइटेड और खुशी से कह रही थी, लेकिन वहीं तानी के चेहरे में अभी कोई भाव नहीं थे। उसे धीरे धीरे अब समझ आ रहा था, क्या स्वयं सुबह से इतने स्ट्रेस में था? क्या आज वो जल्दी ही घर से निकल गया था? क्यों आज उसके चेहरे में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी? पूर्वी अब तानी की तरफ देखती है जो अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। पूर्वी तानी को 1-2 बार आवाज़ लगाती है, लेकिन तानी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। अब पूर्वी तानी के कंधे को हल्का हिलाते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ? तुझे कहाँ खोई हुई है? मैं कब से तुझे कुछ कहे जा रही हूँ और तू है कि बस पूर्वी की बात सुन। तानी अपने शेष में वापस आती है और फिक्र भरी चेहरे से कहती है, ये थीम और प्रोटेक्शन यहाँ हमारी कंपनी का साइड में क्या कर रहा है? पूर्वी तानी की विडर डुक देखते हुए कहती है, अब इससे तेरा क्या मतलब है? कितनी अच्छी प्रोटेक्शन है? तानी फिक्र से, हम बहुत अच्छे प्रोटेक्शन है, लेकिन प्रोटेक्शन हमारी कंपनी की नहीं है। पूर्वी हैरान से, ये तू क्या बोले जा रही है? तानी कंपनी की तो हम तानी उदास से अपना सिर झुकाए हुए, नहीं पूर्वी, ये हमारी कंपनी की प्रोटेक्शन नहीं है, ये किसी और की मेहनत है और मैं किसी और की मेहनत का फ़ायदा किसी और को उठाने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।